हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 10 देखेंगे। दिनांक है इसकी 28 जनवरी 2022 और इसको देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ। डियर लर्नर्स, दिस रिपब्लिक डे अनअकैडमी लाया है 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑफर। 12 मंथ एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री। ये स्पेशल ऑफर 25 जनवरी से 27 जनवरी तक के लिए ही वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू लॉन्च्ड सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, पीडीएफ नोट्स, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस का एक्सेस होगा। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बैचेस रिसेंटली लॉन्च हुए हैं आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो बच्चों, इस ऑफर को अवेल करना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अनअकैडमी पे कॉम्पिटिटिव गेम फील्ड बैटल में पार्ट ले सकते हैं, द अनअकैडमी कॉम्बैट। एवरी संडे इस फ्री टेस्ट में पार्ट लेकर आप स्कॉलरशिप्स, मेडल्स एंड मेरिट सर्टिफिकेट्स जीत सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर्स एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मर्स को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल्स एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरा कोड BLOWM10 यूज करें टू इनरोल फॉर फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 1, संख्याओं के क्रमानुसार बिंदुओं को जोड़िए और प्राप्त चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ आपको बिंदुओं को जोड़ना है, जैसे 1 2 3 4 आपको गिनती आती होंगी, तो वो गिनती के अनुसार आपको संख्याओं के क्रमानुसार इन बिंदुओं को जोड़ना है। ठीक है, जैसे 1 से शुरू हुआ, फिर 1 के बाद 2 आता है तो हम 2 से मैच करेंगे, 2 के बाद 3 आता है तो हम 3 से मैच करेंगे, 3 के बाद 4 आता है तो हम 4 वाला जो बिंदु जहाँ पर भी है उससे ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर 5 से मैच करेंगे, फिर ऐसे 6 पर जाएंगे, फिर 7 पर, 8 9 10 11 12 13। तो काउंटिंग के अनुसार हमें क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करती जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हल्का सा ड्रॉ किया हुआ है। जैसे देखिए, ये ऑलरेडी ये जो रेड कलर में आप देख रहे होंगे, ये वर्कशीट में ही ऑलरेडी बना हुआ है। तो 22 तक बना हुआ है, 22 के आगे हमें खुद बनाना है। तो 22 के बाद 23 आता है। अब देखो 23 इधर है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 23 तक, 23 के आगे जो डॉट बना है उस तक। फिर 24 इधर है तो हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 25 यहाँ पर है तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर 27 28 29 30 31 काउंटिंग के अनुसार ऐसे मैच करते जाना है हमें। ठीक है, तो हम इसको करते हैं 35 36 37। ठीक है, ऐसे आप कीजिए और लाइंस को मैच करते जाइए, मतलब डॉट्स को मैच करते जाइए, जॉइंट करना है आपको। ठीक है, 48 49 50, देखिए 50 इधर हो गया, उसके बाद 51 से मैच करेंगे, 52 53 54 55 56, इस तरीके से आपको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। और मैच करने के बाद जो पिक्चर आपको मिलेगी ना, देखते हैं क्या पिक्चर आती है इन सबको मैच करने के बाद, डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद। तो जो भी पिक्चर आएगी आपको उसे कलर करना है, यानी उसमें रंग भरने हैं। ठीक है, तो 59 के बाद यहाँ पर 60 है तो हम एक लाइन 60 तक ड्रॉ करेंगे, फिर 61 62 63 एंड देन ये 64 है, 66। तो इस तरीके से आप पूरा करेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा कर लेती हूँ उसको। तो देखिए, इसको पूरा मैच करने के बाद इस तरीके से हमें पिक्चर मिली है। इसको हम कलर करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से कलर कर लीजिएगा। फिर प्रश्न 2 है, चित्र में सबसे आखिर में आपने किस बिंदु को जोड़ा। तो देखो, सबसे आखिर में मैंने 124 को जोड़ा। 124 के बाद कोई भी नंबर नहीं था मैच करने को, तो यहाँ आंसर होगा 124।
फिर है निम्न संख्याओं में अंकों की संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 96 दे रखा है। 96 में कितने अंक हैं? 1 2 2 अंक हैं। फिर 3 3 में कितने अंक हैं? 1 ही तो है। ठीक है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। फिर यहाँ है 315। 315 में कितने अंक हैं? 1 2 3 3 अंक हैं 315 में। ठीक है, तो जिसमें अधिक अंक होते हैं वो बड़ी संख्या होती है, जिसमें कम अंक होते हैं वो छोटी संख्या होती है। देखो 3 में 1 अंक है और 315 में 3 अंक हैं, तो कौन सी बड़ी संख्या है? 315। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अंक हैं। अब आगे देखते हैं। दो चिन्ह आपको दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए उपरोक्त 3 संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखिए। तो बढ़ता क्रम, यानी बढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम, और घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम आरोही, घटता हुआ क्रम अवरोही। अब यहाँ आपको करना क्या है? ये 3 संख्याएं 96, 3 और 315। अब ये 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है, यानी आरोही और अवरोही में। तो बढ़ते क्रम में देखिए सबसे छोटी संख्या 3 पहले आएगी और इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो 3, फिर उससे बड़ी क्या है? 96, क्योंकि उसमें 2 अंक हैं, और फिर सबसे ज़्यादा अंक है 315 में, इसलिए वो अंत में लिखेंगे हम, यानी सबसे बड़ी लास्ट में। ठीक है, 315। और हमने इस चिन्ह का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये चिन्ह दर्शाता है बड़े की तरफ, बढ़ते क्रम को दर्शाता है। ठीक है, और घटते क्रम को ये वाला चिन्ह दर्शाता है। तो अब घटते क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे बड़ा पहले आएगा। ठीक है, फिर उससे छोटा आएगा, फिर सबसे छोटा लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से हमने उपयुक्त 3 संख्याओं को इस तरीके से बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिख दिया। समान अंक, बाएं से पहला अंक देखिए, फिर से समान, बाएं से दूसरा अंक देखिए, और इसी प्रकार चलते रहिए। बड़ा अंक बराबर बड़ी संख्या। तो यहाँ आपको क्या समझाने का प्रयास किया गया है? देखिए, जैसे कोई 2 अंक हैं, जैसे 315 और 320। अब इसमें से आप कैसे पहचानेंगे? इसे यहाँ पर 420 कर देती हूँ। इनमें से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है? ये देखने के लिए देखो, 1 2 3 ये भी 3 अंक का है, 1 2 3 ये भी 3 अंक की संख्या है। तो अब आप क्या करेंगे? अगर दोनों बराबर अंकों की संख्या हो तो उनके पहले अंक पे जोड़ डालिए। ज़रा देखिए पहले अंक को, इसका पहला अंक 3 है, इसका पहला अंक 4 है, तो किसका पहला अंक बड़ा है? 420 का पहला अंक बड़ा है, तो यानी 420 बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, और अगर मान लो दोनों का पहला अंक समान हो, जैसे इसका भी पहला अंक 3 है, इसका भी पहला अंक 3 है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे अंक को देखेंगे। इसका पहला अंक 1 है, इसका पहला अंक 2 है, किसका बड़ा है? 320 का बड़ा है, तो यानी 320 बड़ी संख्या होगी। और अगर मान लो दूसरा अंक भी समान हो, दूसरा अंक भी समान हो, तो तीसरे को देखेंगे, तीसरा भी समान हो तो चौथे को देखेंगे। इस तरीके से कंटिन्यू होता रहता है, और जिसका अंक बड़ा हो वो बड़ी संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रश्न 5, 98, 112, 60, 100, 4 को घटते क्रम में लिखिए। ये कुछ आपको क्या दिए गए हैं? नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको घटते क्रम में लिखना है। तो इनमें से सबसे छोटा क्या है? 4, क्योंकि ये सिर्फ 1 अंक का है। लेकिन हमें सबसे बड़ा पहले लिखना होगा, क्योंकि ये घटता क्रम है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, जिसमें ज़्यादा अंक हैं? तो ये 2 संख्या हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अंक हैं, यानी 3 अंकों की संख्या। 1 2 3, 1 2 3, इनमें 3 अंक हैं, बाकी कहीं पर भी 3 अंक नहीं हैं। तो देखिए, अब इन 3 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी कौन सी है, ये जानने के लिए पहला अंक देखेंगे, दोनों का समान है, 1 1। दूसरा अंक देखेंगे, इसका 1 है, इसका 0 है, तो किसका बड़ा है? 112 का। तो यानी 112 सबसे बड़ी संख्या होगी, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उससे छोटी है 100, फिर उससे छोटी 60, फिर उससे छोटी 98, फिर सबसे छोटी अंत में यानी 4। तो घटते क्रम में इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर है चित्र में प्रयुक्त किन्हीं भी 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब यहाँ हमने ऊपर एक चित्र देखा था, ये चित्र था ना, इसमें से आप कोई भी 4 संख्या ले लीजिए और उनको किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कोई भी हम 4 संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 50, फिर सबसे बड़ा 112। इस तरीके से 1 2 3 4 संख्या हमने ले ली और उन्हें बढ़ते क्रम में लिख दिया। बढ़ते क्रम का अर्थ है यानी सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आशा करती हूँ समझ आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।